अगर मैंने 22 साल पढ़ाई की तो मेरी आगे अगली जो ज़िंदगी है उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। तो ये इसमें क्या है, कोई जो अग्निवीर है, अग्निवीर तो 4 साल की है। हम 4 साल के बाद क्या करेंगे? जो कंपनियों में जो करते हैं मज़दूरों के साथ कि भाई 18 से जब 25 साल लग है उसको उसकी जवानी को चूस लो, उसके बाहर भगा दो। यही तो ये है अग्निवीर भी एक नया चूसने का तरीका। हाँ, चूसने का तरीका है। भाई 4 साल इनके ऊपर काम करवाओ, फिर 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमने जो पढ़ाई की इस देश के लिए, हम वो कहाँ पर उसका वो अप्लाई करेंगे? अगर मैं पढ़ाई को 18-19 साल दे रहा हूँ या फिर अपनी जो देह है उसको फूंक रहा हूँ किसी प्रैक्टिस में, किसी तैयारी में, तो 4 साल उसकी पूर्ति नहीं होगी। और सरकार तो उसे शहीदी का भी दर्जा नहीं दे रही है। तो अग्निवीर कभी भी चॉइस नहीं रही है। बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है अग्निवीर के खिलाफ। कहते हैं कि हरियाणा देश का समृद्ध राज्यों में से एक है। क्या 10 सालों में बीजेपी के हरियाणा की समृद्धि बढ़ी है, छात्रों की पढ़ाई में ताकत बढ़ी है? नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन है। मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट हरियाणा से मैं बातचीत कर रहा हूँ। जो लगातार जो पिछले लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार यहाँ पर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा है, रोज़गार है, उसके ऊपर जो बीजेपी है उसने कुछ काम नहीं किया है। शिक्षा के हम हालात देख रहे हैं कि लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बढ़ रही है और सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, जो इसने कैरियरिज्म या इसने हम देखें क्या नाम लेते हैं, मतलब कंपटीशन की तैयारी हाँ, है। कंपटीशन की तैयारी की तरफ वो कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है और हम कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, कंपटीशन की तैयारी हो। अच्छी बात नहीं है ना सर। जो कोर्स हैं, जो अगर बीए था, एमए था, पीएचडी था, जो अगर पहले हमारे जो लोग होते थे, जिसने बीए कर लिया, उसको ये हो गया कि भाई हम 15-20 हज़ार का हम रोज़गार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एमए कर लिया या बीए कर लिया या पीएचडी भी कर लिया, उसके बाद भी रोज़गार की गारंटी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि ये अजब कंपटीशन की तैयारी है जहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ, रोज़गार नहीं है। और हम हरियाणा का लेवल देखें तो हरियाणा बेरोज़गारी में सारे हम पहले नंबर पे आ रहा है, जो हम अलग अलग रिपोर्ट हम देख रहे हैं। तो और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है, वो सरकार इसमें हम जो बीए में देखते हैं, बीए के कोर्स पहले 4 होते थे, इवन ने उसमें साइंस के सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए हैं और कह रहे हैं कि हम कंपटीशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। बल्कि जो सरकार है, सरकार की जिम्मेवारी है, जिसने बीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, उसको रोज़गार देना, क्योंकि वे जो खूबियाँ हैं वे अपने पर वो कर लिया है, मतलब ले ली हैं सारी, जिसके हिसाब से उनको रोज़गार मिल सकता है। ये सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार दे रही है तो जो पूंजीपति हैं उसको मुनाफा देने के लिए अग्निवीर योजना लेके आ रही है या कौशल रोजगार निगम लेके आ रही है या न्यू ये तो रोजगार की अच्छी योजनाएं हैं दोनों, कौशल विकास और अग्निवीर। नहीं, अच्छी नहीं है ना। मतलब अच्छी कैसी होगी? अच्छी तो जैसे होगी ना, जो अगर मैंने 22 साल पढ़ाई की तो मेरी अगली जो ज़िंदगी है उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। तो ये इसमें क्या है, कोई जो अग्निवीर है, अग्निवीर तो 4 साल की है। हम 4 साल के बाद क्या करेंगे? जो कंपनियों में जो करते हैं मज़दूरों के साथ कि भाई 18 से जब 25 साल लग है उसकी जवानी को चूस लो, उसके बाहर भगा दो। यही तो ये है। अग्निवीर भी एक नया चूसने का तरीका। हाँ, चूसने का तरीका। भाई 4 साल इनके ऊपर काम करवाओ, फिर 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमने जो पढ़ाई की इस देश के लिए, हम वो कहाँ पर उसका वो अप्लाई करेंगे? ये तो कोई गारंटी ही नहीं है ना। और न्यू हम कौशल रोज़गार में देखें, इसमें क्या गारंटी है कि भाई कोई मन रहा है, मतलब हम नौकरी लग गई या हमारे फालतू जो एजुकेशन ले रहा है वो आ गया, तो हम कहाँ जाएंगे? या 1 साल का जो पैकेज है, हम इस 1 साल के बाद क्या करेंगे या 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आपकी क्या गारंटी है? रोज़गार की तो गारंटी होनी चाहिए ना। रोज़गार की जो कोई भी सरकार आती है वो नारा ये लेके आते हैं कि भाई रोज़गार की गारंटी हम देंगे, शिक्षा हम फ्री करेंगे, स्वास्थ्य हम फ्री करेंगे। जो बीजेपी जो सरकार रही है भारत में 10 साल से, उसने इन तीनों के ऊपर कोई काम नहीं किया। हम यहाँ पर हिसार की बात करें, हिसार में एक सिविल हॉस्पिटल है, उसमें सुविधाएँ नहीं है, बल्कि उसके सामने ही एक नया अस्पताल खुला है कैंसर के लिए, प्राइवेट अस्पताल। जो सरकार जो अनिल विज थे उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे, उसमें सारी फैसिलिटी सरकारी अस्पताल में नहीं है। और नारा वो ये दे के लाए थे कि हम ना जो शिक्षा ये स्वास्थ्य है इसको उन्नत करेंगे। और सिविल अस्पताल के आप हालात देख लो और उसके हालात देख लो, कितना मतलब उन्नत करने का मतलब महंगाई ला देते। हाँ, महंगाई लेके आ रही है लगा। ये बताइए कि जो अग्निवीर योजना है ये हरियाणा के युवाओं के लिए क्या आकर्षित है, कर रही है? देखो, आकर्षित उसके लिए है जिसकी नीड है। नीड भी 4 साल के लिए है। 4 साल कोई स्थायी रोजगार नहीं है।
अगर मैं पढ़ाई को 18-19 साल दे रहा हूँ या फिर अपनी जो देह है उसको फूंक रहा हूँ किसी प्रैक्टिस में, किसी तैयारी में, तो 4 साल उसकी पूर्ति नहीं होगी। और सरकार तो उसे शहीदी का भी दर्जा नहीं दे रही है। तो अग्निवीर कभी भी चॉइस नहीं रही है। बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है अग्निवीर के खिलाफ, लेकिन सरकार की कुछ भी तो जैसे गांव में पहले युवा तैयारी करते थे सेना के जवान की, उम्मीद करते थे नौकरी मिलेगी, वो सब सिलसिला बंद हो हाँ गया। बिल्कुल सिलसिला बंद हो गया है। मेरे गांव का जो ग्राउंड था पहले हरा भरा रहा करता, कम से कम 20-25 जने दौड़ते रहते थे, हर टाइम दौड़ते रहते थे। लेकिन अभी जीरो, बिल्कुल माइनस में चल रही है, नशे पत्ते में और चले गए। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि 4 साल बाद आके सुनने में आ रहा है गुंडागर्दी करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे, 1-2 गिरफ्तार भी किए हाँ गए। देखो वो उनकी टेक्निक बढ़ जाएंगी, जो ट्रेनिंग आर्मी की है कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हैंडल टू वेपन या फिर हैंडल टू मैन विद आर्टिफिशियल या फिर कैसे भी टेक्निक जो सिखा रहे हैं वो बढ़ जाएंगी उसकी। तो कैसे भी अपने यूज़ करके किसी भी आम आदमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये आंतरिक तौर के नज़र से देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।